एटीएस की टीम है, यहाँ पर आईएम रोड है और उसका मुतक्कीपुर गांव है। वहाँ पर एटीएस की टीम पहुँची थी और वहाँ पर रेड हुई, क्योंकि जो डॉक्टर शाहीन है वो पहले लखनऊ में रहती थी। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी। हालांकि ये बात पुलिस के सोर्सेज का कहना है कि 2001 की है, पुरानी बात है। तो उसी के सिलसिले में पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है और छापे मारे जा रहे हैं कि कुछ और डिटेल पता चल पाए। और ख़ास तौर से ये कि डॉक्टर शाहीन का अब कोई ताल्लुक है लखनऊ के लोगों से, लखनऊ में यूपी में कुछ करने की योजना तो नहीं थी। ये सारी चीज़ें यूपी एटीएस खंगाल रही है और इसी के लिए ये छापे मारे जा रहे हैं कि डॉक्टर शाहीन से जिसका भी ताल्लुक मिल रहा है पुलिस को, उसके यहाँ पूछताछ भी हो रही है उससे और उसके यहाँ छापे डाले जा रहे हैं। तो उसी के तहत ये छापा डाला गया है। हालांकि जो सोर्स बता रहे हैं वहाँ पे कुछ ऐसा मिला नहीं है और जो हिरासत में लिए गए हैं लोग, उनसे भी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन से उनका ताल्लुक था लेकिन वो कोई इस तरह का नहीं था। तो बहुत ज़्यादा जानकारी फ़िलहाल एटीएस के पास भी नहीं है बताने के लिए डॉक्टर शाहीन के पास के लिए, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है कि डॉक्टर शाहीन के तार किस तरह से यूपी से जुड़े थे उसको खंगाला जा सके। आखिर ये कब से चल रहा था, कब से उस तरह से टेरर की गतिविधियों में वो लिप्त थी, ये सारी चीज़ें एटीएस पता करने की कोशिश कर रही है सौरभ। और अगर आप लखनऊ की बात भी करेंगे तो जो आप मेरे साथ रहिएगा। एक देखें, एक तस्वीर और आई है सीसीटीवी की, वो हम व्यूअर्स को दिखा दें। ब्लास्ट के बस तुरंत बाद की तस्वीर है ये। इधर उधर लोग अफरा तफरी में भागते हुए इसमें आपको दिखाई देंगे। पूरी मार्केट के अंदर जो है दहशत मच गई, अफरा तफरी मच गई। लोग धमाके की आवाज़ सुनकर खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऐसे कई वीडियोस कल से आ चुके हैं। तो एक और वीडियो ऐसा आया है, वो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ कि लोग कैसे दहशत में थे इस ब्लास्ट के बाद और खुद को बचाने के लिए इधर उधर बेतहाशा लोग जो हैं वो भागते हुए दिखाई देते हैं। आपको तस्वीरों में क्लियरली ये चीज़ नजर आएगी। दिल्ली धमाके का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। देखिए, लोग खरीदारी कर रहे थे, दुकानों पर थे और तभी धमाका होता है और फिर लोग भागते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसकी एक नई तस्वीर आई है। अच्छा, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच से पुलिस को बहुत सारी इनपुट्स मिले हैं। ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार के मालिक कई बार बदले गए, हाथों हाथ ये गाड़ी कई बार जो है वो बेची गई थी। कई ट्रांसफर्स जो हैं इस गाड़ी के फर्जी आईडीज पर हुए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये साजिश आज की नहीं है, बहुत पुरानी थी। तभी इस गाड़ी को इस्तेमाल करने के लिए कई महीनों से एक साजिश बुनी जा रही थी। फर्जी आईडीज का इस्तेमाल करके इसको दूसरे ग्राहक को बेचा जा रहा था। और ये भी पता चल रहा है कि कार की बार बार बदली गई ओनरशिप आतंकी हमलों में इस्तेमाल होने का एक आम तरीका है और यही तरीका आतंकवादी आत्मघाती कार बम हमलों में अक्सर अपनाते हैं, ताकि ट्रेस बैक करना मुश्किल हो एजेंसीज के लिए कि कहां से ओरिजिनेट हुई दरअसल वो गाड़ी, किसके हाथ से गाड़ी पहले निकली थी। अच्छा, एक आईडी पुलवामा के एक निवासी हैं के नाम, एक पुलवामा के निवासी पर भी के नाम पर भी एक आईडी थी इस गाड़ी की, जिससे शक गहराया हुआ। लेकिन एक सवाल जो अभी भी एजेंसीज की जांच में बना हुआ है कि इस ब्लास्ट के बाद अमूमन ऐसे धमाकों के बाद जो सड़क पर गड्ढे वगैरह होते हैं इलाके के आसपास, वो नहीं देखे गए हैं। ये ज़रूर एक तफ्तीश में एक ऐसी चीज़ है जिसके तह तक पहुंचना है। अरे, ये भी क्लियर है कि इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का था, HR26CE7674। मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। जो आरसी है उसमें यही नाम दिखाई देता है, मोहम्मद सलमान। और जब पुलिस उस सलमान की तलाश कर रही थी तो वो सोहना में ये व्यक्ति जो है मिला और उसने बताया कि ये गाड़ी वो 1.5 साल पहले बेच चुका था। ये भी इम्पोर्टेंट है, 1.5 साल पहले ये गाड़ी बिकी थी। और पुलिस को सलमान ने ये भी बताया है कि उसने ये गाड़ी दिल्ली के देवेंद्र नाम के शख्स को बेची थी। आज की तस्वीरें आ गई हैं। गृहमंत्री अमित शाह के घर पर जो अहम बैठक चल रही थी उससे जुड़ी हुई तस्वीरें। गृहमंत्री की बैठक में आईबी, एनआईए, दिल्ली पुलिस, तमाम एजेंसियों के जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद थे। हमने आपको जानकारी दी थी कि ये बैठक अब से थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है और गृहमंत्री जो हैं उन्होंने पूरा अपडेट इस बैठक में लिया है। रात भर ये गृहमंत्री खुद, प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री ने अभी भूटान से बताया था कि वो रात भर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे
और सीधे जब ये घटना हुई उसके बाद गृहमंत्री और प्रधानमंत्री की बात भी हुई थी और इसी आतंकी हमले से जुड़ी एक अहम मीटिंग होम मिनिस्टर अमित शाह के घर पर चल रही थी, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए के डीजीपी थे, जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इस बैठक में वर्चुअली कश्मीर से जुड़े थे। तो ये इस मीटिंग की तस्वीरें अभी अभी रिलीज की गई हैं, वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जितनी एजेंसियां इस तफ्तीश में जुड़ी हैं उन सब के टॉप बॉसेस या टॉप ऑफिशियल्स वो गृहमंत्री को ब्रीफ कर रहे थे कि जांच अभी तक पहुंची कहां पर है। फरीदाबाद में एक यूज्ड कार शोरूम से इस कार को पुलवामा के एक निवासी को बेचा गया जिसका नाम आमिर बताया गया है और दिल्ली पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक आमिर ने फिर ये कार तारिक को दी और तारिक ने इस गाड़ी को डॉक्टर मोहम्मद उमर को थमाया, वो व्यक्ति जिसने कल फिर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। अब वो खुद इस गाड़ी में था, ये अभी तक की जानकारी में सामने आया है। क्या ये सुसाइड बॉम्बिंग थी, क्या वो इस धमाके में मारा गया, ये इसकी कंफर्मेशन होना बाकी है। लेकिन आप देखें फरीदाबाद का यूज कार शोरूम, पुरानी गाड़ियों की दुकान, वहाँ से ये गाड़ी एक आमिर नाम के शख्स को पुलवामा में बेची जाती है, वो तारिक को देता है और तारिक इसको उमर को देता है। फरीदाबाद का रॉयल कार जोन ये वही जगह है जहां से आमिर नाम के शख्स ने वो i20 कार खरीदी और इसकी फोटो भी दिखाई दे रही। बताया जा रहा है कि सबसे पहले सलमान को हिरासत में लिया गया जो इस गाड़ी का ओनर है और उसके बाद जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि देवेंद्र नाम के शख्स को उसने ये गाड़ी बेची थी। लेकिन इसके बाद एक फ़ोटो जब तफ्तीश की गई, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ढूंढा तो एक फ़ोटो दिखी जिसमें दिख रहा है कि आमिर नाम का जो शख्स है वो उसने गाड़ी की चाबी हाथ में पकड़ी हुई है और वही i20 कार है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। वो गाड़ी यहीं से खरीदी गई थी। ये रॉयल कार जोन है जिसमें नंबर डिस्प्ले, हालांकि नंबर स्विच ऑफ है। हालांकि आसपास के लोग जरूर बता रहे हैं कि कल रात को इंटेलिजेंस और पुलिस के तमाम लोग आए थे और उसके बाद इस गाड़ी की जो दुकान है उसके ओनर को यहाँ से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ये कड़ियाँ खंगाल रही है कि आमिर, तारिक, अनवर क्या एक के बाद एक गाड़ियाँ ये उनको सुपुर्द की गई और उसके बाद फिर इस गाड़ी को ब्लास्ट में यूज़ किया गया। दूसरी बात ये भी माना जा रहा है कि पुलिस का मानना है कि ये गाड़ी को कई बार खरीदा और बेचा गया है और उससे पहले इसका जो सबसे पहले जो हरियाणा नंबर की जो गाड़ी है इसका ओनर सलमान नाम का था, लेकिन उसके बाद ये यहाँ पर कैसे गाड़ी आई जबकि उसने देवेंद्र को बेच दिया था, इसके बारे में तलाशी ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और उसके बाद क्या आमिर ने तारिक और उसके बाद क्या उमर को ये गाड़ी दी थी, ये तमाम चीज़ों की कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं जिसका कनेक्शन पुलवामा तक के पहुँच रहा है। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने माना है कि इस गाड़ी को कई बार खरीदा और बेचा गया है और जिस तस्वीर के आधार पर ये तलाशी की जा रही है कि गाड़ी यहाँ से खरीदी गई है, उस तस्वीर के आधार पर ही यहाँ पर आकर पुलिस ने यहाँ के ओनर को हिरासत में ले लिया है और अब पूछताछ की जा रही है। तो ये मनीष की रिपोर्ट आप फरीदाबाद से देख रहे थे, जहां से एक पुरानी गाड़ियों की शोरूम से इस गाड़ी को कई हाथों बेचा गया, फिर ये डॉक्टर उमर मोहम्मद तक पहुंची जो इस ब्लास्ट का दहशतगर्द माना जा रहा है। और यहाँ लाल किले पर अभी भी कई एजेंसियों के कई सीनियर अफसर पहुंच रहे हैं जांच में शामिल होने के लिए, अपडेट लेने के लिए। कुमार सोनू के पास चलते हैं। क्या खबर सोनू? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बताया जा रहा है एनआईए के स्पेशल अरे यार, अरे माइक तो नीचे कर लो, कैमरा पीछे करो, इतना आगे मत ले जाओ यार। सिक्योरिटी से रिलेटेड अरे मोबाइल भाई आइए नीचे, रवि नीचे आई। मदद क्या क्या सीआरपीएफ जी शायद सोनू, क्या ये सीआरपीएफ के अधिकारी थे जो पहुंचे हैं अभी लाल किला? देखिए ये जो सीआरपीएफ के थे ये तो आईजी रैंक के अधिकारी थे और सीआरपी के थे, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया था सौरभ की सीआरपीएफ जो है जम्मू कश्मीर में भी तैनात है और जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो जेके पुलिस के साथ मिलकर करती है, इंडिविजुअली भी करती है, साथ ही साथ सेना के साथ मिलकर भी करती है। तो ये तो यहाँ के ब्लास्ट के
नेचर को, ब्लास्ट की जो इंटेंसिटी है उसको जानने के लिए पहुंचे थे, प्रिकॉशनरी, क्योंकि ये एक पूरा एसओपी होता है। जब भी कहीं ब्लास्ट होता है तो जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उससे जुड़े अधिकारी हैं, वो स्पॉट पर भी जाते हैं। स्पॉट पर जाकर जो है हादसे को या पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का है, ताकि आगे जो है उस तरह की, जिस तरह की चूक जो है उस दौरान हुई हो, तो उसको जो है दोबारा ना दोहराया जाए, उसको ध्यान में रखा जा सके। जी ठीक है, तो ये तफ्तीश में शामिल सारी एजेंसियां अपने अपने मुताबिक जो योगदान दे सकती हैं, जो यहाँ से या लीड्स ले सकती हैं, उसके लिए सभी एजेंसियों के इनपुट्स लेने के लिए अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और गृह मंत्री के घर पर चल रही वो अहम बैठक भी खत्म हो गई है। उम्मीद करते हैं कि कुछ देर में जो है किसी भी, चाहे दिल्ली पुलिस हो या और जो एजेंसियाँ इस एक्टिव हैं, उनकी तरफ से कुछ और अपडेट दिया जाए। जो गिरफ्तार हुए लोग हैं, खास करके डॉक्टर्स का जो पूरा गैंग है जम्मू कश्मीर का, इनके बारे में इन्होंने पूछताछ में क्या और बताया है, इनसे जुड़े और कितने लोग हैं जिनकी तलाश पुलिस इस वक्त कर रही होगी, ये सारी बातें अभी अननोन है, जो जांच में और सामने आएंगी। क्या इनसे जुड़े सभी लोगों तक एजेंसियां पहुंच गई हैं, पुलिस पहुंच चुकी है? जितनी विस्फोटक की रिकवरी हुई है, क्या उतना ही विस्फोटक इन लोगों ने जमा करके रखा था? ये बात भी अभी साफ होना बाकी है। गाड़ी के अंदर डॉक्टर उमर अहमद अकेला था, क्योंकि कल आपको याद होगा ऐसी भी चर्चाएं थी कि 3 लोग शायद उस गाड़ी में थे। क्या वो अकेला ही था? क्या वो एक सुसाइड बॉम्बर था जिसकी मौत हो गई इस हमले में, इस खुदकुश हमले में? ये सारे सवाल, इनका भी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। हालांकि सारी कड़ियां जो हैं वो इशारा इसी ओर कर रही हैं कि ये एक सुसाइड बॉम्बिंग थी। और ये डॉक्टर उमर पैनिक में जब इसके साथी पकड़े गए तो एक टारगेट ढूंढ रहा था। और अब ये भी अभी क्लियर नहीं है कि ये टारगेट क्या यही मेट्रो का गेट नंबर 1 के बाहर लाल किले के सामने था, या गलती से इससे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, या इसने ये जगह चुनी, क्योंकि 3 घंटा यहीं पीछे एक पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करके ये व्यक्ति खड़ा रहा। जाहिर है किसी के संपर्क में था। वो कौन है? क्या वो तार सीधे पाकिस्तान तक भी जुड़ते हैं? क्योंकि जैश ए मोहम्मद का रोल इसमें बड़ा क्लियर है। सभी लोग जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। इसकी सबसे बड़ी जो कंफर्मेशन है वो डॉक्टर आदिल तक जैसे जम्मू कश्मीर की पुलिस पहुंची है उससे मिलती है कि वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में, जब श्रीनगर में वो जैश के पोस्टर चिपका रहा था और सीसीटीवी से उसको पहचान करके सहारनपुर तक पुलिस उस तक पहुंची। फिर वो उससे मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंची। मुजम्मिल जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद में काम कर रहा था, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, उससे जुड़ी हुई महिला शाहीन थी, डॉक्टर शाहीन, जो यूपी की रहने वाली थी। और फिर पता चला अंतिम इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो एक्चुअल गुनहगार है ये ब्लास्ट करने का, ये अभी तक का जो पूरा आप घटना चक्र कह सकते हैं दिल्ली के इस धमाके का, वो पता चल रहा है। और एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूं, जो प्रधानमंत्री ने आज कहा है, भूटान से कहा उन्होंने कि मेरा आने का कार्यक्रम तय था, इसीलिए मैं आया हूं, लेकिन बड़े भारी मन से आया हूं, लेकिन दिल्ली में जो हुआ इसके पीछे के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। जब पिछली बार उन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ठीक यही शब्द बोले थे, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के छतें जो हैं वो बमों से ध्वस्त की गई थी, मिसाइलों से ध्वस्त की गई थी। तो क्या प्रधानमंत्री फिर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे?